महानगर जो पदाधिकारी हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? अगर चैनल ही सूची जारी कर रहा है तो हम चैनल से रिक्वेस्ट कर लिया करें, उन्हीं से राय मशवरा ले लिया करें। भाई चैनल वाले तो मदद दूसरे दल की करते हैं, हमारी थोड़ी करते हैं। भाई हमें तो अपनी पार्टी के संगठन के लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। हमारे पास कोई एजेंसी थोड़ी है, कोई सर्वे वाली एजेंसी नहीं है, कोई बूथ मैनेजमेंट की एजेंसी नहीं है हमारे पास, कोई बहुत बड़े इलेक्शन जो लड़ाते हैं वो नहीं हमारे पास है, और न वो संसाधन है जो हम जुटा पाए। तो इसलिए अपने संगठन के माध्यम से ही हम लड़साएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं और हमारे किसान की आय दोगुनी होनी थी। क्या विकसित भारत में हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? क्या ये विकसित भारत जो प्रधानों से पैसा लेकर के कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे नौजवान की नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा? ये बीजेपी के लोग कभी भी सम्मान की नौकरी, सम्मान का रोजगार नहीं दे सकते। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, जब कभी समाजवादी सरकार आएगी तो अपने नौजवानों को और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मान वाली नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद उन्हें कोई सम्मान की नौकरी नहीं मिल रही, अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद उनके पास कोई नौकरी नहीं है। आप कह रहे हो कि हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। क्या इन्वेस्टमेंट आया आपका? 40 लाख करोड़ का बताइए इन्वेस्टमेंट की क्या है आपका? आपने सदन में कहा कि 40 लाख करोड़ का एमओयू है। क्या एमओयू को लेकर के धोखा नहीं हुआ? एमओयू की इमेज लगाओ जरा पीछे, अभी इमेज लगाइए, जो हम लोगों को अखबारों के माध्यम से, आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। जो एमओयू किए वो जमीन पे नहीं पहुंचे। तो जब जमीन पे नहीं पहुंचे तो नौकरी रोजगार कहां होगा? और महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल, डीजल, हर चीज की महंगाई, जीएसटी और महंगाई बढ़ा रही है। हमारे चाहे किसान हो चाहे कारोबारी हो, जीएसटी से सब परेशान है। जीएसटी महंगाई बढ़ा रही है। और मैंने कल भी कहा था, फिर कहता हूं कि ये महंगाई और मुनाफा, ये मुनाफा नहीं छोड़ रही सरकार। ये लगता है पारडी जी से सीख ली है कि जैसे जैसे उन्हें मुनाफा अपना कम नहीं करना था, महंगाई बढ़ी, लेकिन उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए अपना पैकेट छोटा करते चले गए। मुनाफा कम ना हो इसलिए पैकेट छोटा होता चला गया। वही सीख लिया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले खाद की बोरी में से 5 किलो निकाला, अब सुनने में 5 किलो और निकाल लिया। अगली बार सरकार आएगी तो और निकाल लेंगे 5 किलो। बोरी उतनी ही, लेकिन हर बार 5 किलो कम कर देंगे। ये अपना मुनाफा कमा रहे हैं। और ज्यादा मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है, ज्यादा लाभ लेना भी भ्रष्टाचार है। तो क्या ये सरकार नहीं करा रही जानबूझ करके? नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पूरी सरकार लगी है पैसे लूटने में, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो लूट रहे हैं। ऐसा लूट रहे हैं लग रहा है कि अब सरकार जाने वाली है। सरकार बताई कि 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है गड्ढा मुक्ति में। पूरे प्रदेश के हमारे जिलाध्यक्ष आए हैं, कितना गड्ढा मुक्ति हो गई है। और बिजली का एक कारखाना नहीं शुरू किया इन्होंने। ये हमारे अध्यक्ष आए, एटा के भी अध्यक्ष, वो देखते हैं कितनी बड़ी चिमनी लगी हुई है एटा में। ये अपने कानपुर के लोग आए, जानते हैं। हमीरपुर जाते होंगे, महुआ जाते होंगे, देखते होंगे कितना बड़ा निवेल लिग्नाइट का कारखाना लगा है। इलाहाबाद प्रयागराज के लोग आए, कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। ये 10-10 हजार 20-20 हजार करोड़ के लगे हुए उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। ललितपुर के जिलाध्यक्ष आए होंगे, वो जानते हो कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। बिजली महंगी दे रहे हैं लोग, बिजली से मुनाफा कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम इस सरकार ने किया है। अब बताइए, मुख्यमंत्री जा रहे हैं गोरखपुर में और कह रहे हैं नाला ऊपर या नीचे बनना चाहिए। हम तो सोचते थे मुख्यमंत्री जी योगी हैं, एक दिन वो डॉक्टर बन गए सदन में, अब वो इंजीनियर बन गए कि नाला ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए, नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए। बताइए, ये है स्थिति। इससे उनका ये शिफ्ट करने की बात कर रही है। अरे तुम नए हो पत्रकार, नौकरी अभी मिली है तुम्हें। ये जो पत्रकार हैं नौकरी अभी पाए हैं, इनको नहीं पता। जब ये पुल बन रहा था तो ये आरोप उस समय लगाए गए थे। आप थे उस समय, पत्रकार नहीं थे, तो आपको पता होगा। आज की बात करें तो नहीं, गलत बात। नहीं, आपको तो दिखाना चाहिए ना पुराना।
नहीं गलत बात नहीं, आपको पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, ऐसी पत्रिका बन गई। नहीं पता आपको। अच्छा पता है तो बता दो क्या है। कांग्रेस की नई यूपी प्रभारी कह रहे हैं कि बस ले उन्हें कुछ पता ही नहीं, ऐसी आगे बात करने। कांग्रेस की नई यूपी ऐसा पुल वाले में बता दें। ये पुल बहुत जरूरी था, इसलिए जरूरी था कि बगल में भी छोटा पुल था और इस पुल पे बहुत जाम लगता था, आप सब लोग जानते होंगे। तो ये मांग उठी कि ये पुल बनना चाहिए। जब समाजवादी सरकार में दोनों पुल लिख के दिए गए थे कि हमें पुल बनाने का सरकार को मौका दिया जाए, उस समय दिल्ली की सरकार ने मौका नहीं दिया। फिर एक स्वीकृत कर दिया, ये वाला जो आपका पुल है। जब ये स्वीकृत हो गया पुल, तो मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोग साजिश में लगे पुल नहीं बनने देंगे, और वो कुछ लोग दिल्ली में गए कि डिफेंस से एनओसी ना मिले, उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी के लोगों से जब हमने बात अपनी रखी और पक्ष रखा, तो वो सहमत हुए। उन्होंने एनओसी दिया, और एनओसी के बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो एसएएफ क्वार्टर्स हैं, सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स है, तो वो उसमें दिखाई न दे और वहां कोई देखे नहीं, इसलिए आप पुल पे ऐसा कुछ लगा दीजिए जिससे इधर उधर न दिखाई दे। तो पूरा का पूरा जो नियम बनाए थे दिल्ली सरकार ने और डिफेंस ने दिए थे, वो पूरे माने थे मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ने कहा कि हम नहीं बना पाएंगे, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया था पैसा एक साथ, और कम समय में ये ब्रिज बना था। आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए, सबसे कम समय में ये पुल बना था, जिसमें रेलवे, डिफेंस सबका एनओसी लेके बनाया था। और इसका उद्घाटन में सरकार के लोग थे ही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी भी थे, अगर आपको याद हो। आदरणीय एनडी तिवारी जी उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी बहुत रुचि ले रहे थे कि जल्दी पुल बने। कभी कभी रात में वो देखने जाते थे। अगर पुराने पत्रकार साथियों को याद होगा तो बताओ ये किस किस को ब्लेम करेंगे? एनडी तिवारी जी को भी ब्लेम कर रहे हैं लोग। तो सर ये तो तुड़वा दे, सरकार बीजेपी से मिले हुए हैं, तुड़वा दे पुल को। किसने मना किया है? बीजेपी को चिट्ठी लिख दे कि पुल तुड़वा दो। देखिए, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनकी सुरक्षा को खतरा हुआ है, तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें, बुलडोजर चला करके तोड़ दें, और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात है, हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है उसमें। एक मजबूरी जो गठबंधन मैं आपके हवाले जानना चाह रहा हूँ। मेरे पे कान दो हैं और दो तरह से बोल रहे हो, कैसे सुन लूंगा मैं? अध्यक्ष जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सामने देख रहे हो तो जिस तरह से बातें हो रही है, क्या अलग अलग? देखिए, भाजपा पर भाजपा पे संसाधन की कमी नहीं है। प्राइवेट कंपनियां, एजेंसियों को उन्होंने हायर कर रखा है। बूथ मैनेजमेंट के लिए अलग कंपनी हायर कर रखी है, सर्वे के लिए अलग हायर कर रखी है। हमारे जो चैनल मित्र हैं ये सब, इनको बड़े बड़े पैकेज दे रखे हैं, तो उनके पास सब तैयारी है, संसाधन भी है। और जब कभी उनसे किसानों की आय दोगुनी पूछोगे तो मंदिर के पीछे छिप जाएंगे। नौजवान नौकरी और रोजगार मांगेंगे तो वहां छिप जाएंगे जाकर के। तो लड़ाई बड़ी है, इसीलिए हम अपने संगठन के लोगों से अपील कर रहे हैं कि संगठन के लोग जिम्मेदारी दें हमारे कार्यकर्ता नेताओं को, उसको बूथ दें। जिस तरह हर पुलिस का नंबर होता है, सिपाही का, कांस्टेबल नंबर होता है, इसी तरह हमारे कार्यकर्ता को भी बूथ की जिम्मेदारी मिलेगी कि ये बूथ है, इसको देखना आपकी जिम्मेदारी है। ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि दिन और समय कम है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि गठबंधन जो है और जिस पे चर्चा हो रही है उसको और मजबूत किया जाए। देखिए, जो बातें आप कह रहे हो वो इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं थे वो लोग।
अगर इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई बात रही होती तो हमें पता होता। इसलिए आप बीजेपी की साजिश में आप भी मत फंसिए। और जिस तरह की ये लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बीजेपी खुद नहीं कहती, किसी से कहलवाती है जिससे गठबंधन कमजोर हो जाए। इसलिए बीजेपी चारों तरफ से अटैक करती है, ये याद रखना। सर, कांग्रेस पार्टी जा रही 15 तारीख अयोध्या दर्शन करने, तो क्या और भी कुछ दल के नेता वहां पहुंचेंगे? मुझे क्या पता है किसी का, जब बुलावा आएगा, मैंने कहा बुलावा आएगा हम जाएंगे। सर, आपका कोई प्लान आपके मंतव्य क्या है कि बसपा इस गठबंधन में रहे इंडिया के? ये जो महिला पत्रकार कह रही हैं, ये खुद पूजा करती होंगी। कौन से दिन का व्रत रखती हो आप? हैं? किस दिन? आज हमारे घर पे भी हो सकता हो व्रत आज ही का। और आप में से मंगल रखते होगे, बृहस्पति, तो हर दिन रखते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? कोई नई बात है क्या? ये सब देखिए पॉलिटिकल है। आप लोग देश बचाइए। ये देख लो, ये देखिए, अगर इसमें ये भी डेटा गलत हो तो बताओ। ये देखिए आप, ये देखिए आप, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में कितना इन्वेस्टमेंट आ गया जमीन पर, देखिए आप। निवेशक ही गायब हो गए, बताइए। नहीं, निवेशक ही गायब है। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जो निवेशक गायब हुए उनको तो पता करवाओ ना, उनके नाम चलाइए ब्रेकिंग न्यूज में, तो शायद वो दोबारा के इन्वेस्ट कर जाए यूपी में। निवेशक ही गायब हो गए जिन्होंने एमओयू किया। दिसंबर में सर कुछ होना था लेकिन हुआ नहीं। देखिए, ये हमारे बुंदेलखंड के भी अध्यक्ष वगैरह बैठे होंगे। आपको पता होगा, देश के प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा यहाँ पर मिसाइल्स बनेंगी, एयरक्राफ्ट बनेंगे। क्या बनाए? आपने कभी जाना इस बात को? अभी अखबार में मैंने एक दिन पढ़ा कि सरकार ने निर्देश दिए कि हर जिले में जमीन एक्वायर की जाए। जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो जमीन एक्वायर करेंगे आप, तो आपका इन्वेस्टमेंट कब आएगा? तो आपकी आधी अधूरी तैयारी थी, कोई तैयारी नहीं थी आपकी। और फिर सरकार ये बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आया है, और जो इंसेंटिव्स आपने दिए थे, जो इंसेंटिव्स आपने अलाउ किए थे या आपने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर लाए थे, उसमें कितने इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने इंसेंटिव दिया है? बजट में था क्या वो पैसा? तो असली बात तो आप बोलते नहीं हो। आप पूछिए उनसे कि इंसेंटिव कितने इंडस्ट्रियल हाउसेस को आपने दिया है। अगर आपने इंसेंटिव नहीं दिया, इसका मतलब कोई इन्वेस्टमेंट आपके नहीं आया है। और जितना समाजवादियों की सरकार में अच्छे काम हुए थे, सब खराब कर दिए। 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्या राम मंदिर होगा? महिलाओं की असुरक्षा। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। जो 1962 के युद्ध की मेमोरियल था, वो सुनने में आया चीन की फौज ने तोड़ दिया। जहां तक चीन की फौज जाना चाहती थी वहां बैठ गई है जाकर के, चाहे वो आपका लद्दाख हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि भूटान के हिस्से को भी कब्जा कर लिया है। ये मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अन्याय चरम सीमा पर है। आपका बुलडोजर पे वोट पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान बचाने के पे वोट पड़ेगा? और हमें उम्मीद है इस देश के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं। जब उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर सकते हैं, 10 लाख करोड़ का। और जब से नोटबंदी हुई है तब से बैंकें भरी पड़ी हैं पैसे से। नोटबंदी का पैसा पूरा जमा हो गया बैंकों में। तो समाजवादी पार्टी इस पक्ष में होगी कि किसानों का कर्ज माफ हो। जब 10 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो सकता है, तो हमारे देश के किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं? 10 लाख करोड़, ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। तो इसलिए किसानों का कर्ज माफ हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये हमने कह दिया सरकार नकल कर लेगी।
सर गुजरात सरकार को किस सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। वाला जो मामला था उसमें जो आरोप लगा, सुप्रीम कोर्ट ने सर बीएचयू में कुछ बेटियों ने उस घटना पे प्रदर्शन किया तो सरकार ने उनके खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया। और वो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उसमें कई तो बच्चे ऐसे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है। जब उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज करने की बात की तो उनकी बात सरकार नहीं सुन रही है। सरकार सबसे झगड़ा चाहती है। मेरी जानकारी में नहीं आया है, मैं जानकारी करूंगा। उन छात्रों के साथ समाजवादी पार्टी रहेगी, उन छात्रों को न्याय दिलाने में समाजवादी पार्टी काम करेगी। गंभीर धाराओं सर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। और मैं सरकार से कहूंगा कि ऐसे गंभीर धाराएं बच्चों पे नहीं लगानी चाहिए, और इसलिए नहीं लगानी चाहिए जो अपराधी पकड़े गए हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के। और मुख्यमंत्री जी के साथ आप लोग फोटो नहीं खिंचवा सकते, आप में जितने खड़े लोग हो, किसी की सिंगल फोटो नहीं होगी। कभी हो गई हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप जाओ सिंगल फोटो नहीं खिंचवा सकते। लेकिन तीनों अपराधियों की मुख्यमंत्री के साथ सिंगल फोटो है। सोचिए आप, तीनों अपराधी बीजेपी में हैं, और इसलिए उन पे छात्रों पर उन पर क्योंकि वो बीजेपी के लोगों को आगाह करने के बीजेपी के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए उन पर मुकदमे लगाए जिससे कि वो लड़ाई न लड़े। कांग्रेस आपका एक बयान आया था अभी कि 15 तारीख से पहले गठबंधन की जो चीजें हैं वो साफ हो जाएं ताकि आगे बढ़ें। इसके क्या कुछ कंक्रीट नहीं, मैंने यही कहा था कि दिन जब अच्छे आएंगे, और उत्तरायण में ही सब अच्छे काम शुरू होते हैं, जब सूर्य उधर पहुंच जाता है। अध्यक्ष जी, आपने बलिया में चंद्रशेखर जी के समय का जिक्र किया था कि कल सांसद होने की वजह से पूजा के बाद भी वो प्रधान नहीं बने। क्या आपको भी उम्मीद है कि सत्ता में आ सकती है? हमें बहुत उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से ही बनेगा और नया प्रधानमंत्री बने, हमें उम्मीद है। पूरा देश भी चाहता है। अरे अभी अपने अध्यक्ष लोगों से बात करेंगे। हाँ, ये तो जानकारी उन लोगों से लेंगे। लेकिन सर वो तो 80 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, 80 आप सब जानते हो, क्या टेंशन लेते हो आप? किसी के बारे में कुछ मत बुलवाइए, बस चलने दो। चलिए पत्रकार साथियों, आपका धन्यवाद।